जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण को प्रणाम करते हुए, श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदयाराध्य सर्वांतर्यामी, सबके हृदयों में विराजमान, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, परात पर ब्रह्म पुरुषोत्तम, जगदाधार, जगन्नियंता, जगदीश्वर, जगतगुरु जगन्नाथ भगवान श्री हरि के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए, भगवान श्री द्वारकाधीश को प्रणाम करते हुए, अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद में 31वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम श्री भगवान का स्वधाम गमन, इस प्रसंग का श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराणम 11 स्कंधः अथ 31 तो पिछले लगभग 2.25 वर्षों के अथक परिश्रम के बाद और इस 11 स्कंद को भी शुरू किए हमें लगभग 6 महीने हो गए हैं, और आज हम इस 11 स्कंद के अंतिम पड़ाव पर 31वें अध्याय में पहुंच गए हैं। श्रीमद् भागवत बड़ा ही अद्भुत ग्रंथ है, गहरा ग्रंथ है। यह ज्ञान का, भक्ति का, कर्म का समुद्र है। श्री भगवान की बड़ी विलक्षण लीलाओं का इसमें गायन किया गया है। आज हम श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद के 31वें अध्याय में श्री भगवान का स्वधाम गमन, भगवान श्री कृष्ण वैकुंठ लोक जब लौटे अथवा भगवान श्री कृष्ण का अंतर्धान होना, इस प्रसंग का जब श्रवण करेंगे तो इस प्रसंग में हम जैसे कि पीछे से सुनते आ रहे हैं, मूल संस्कृत श्लोक सुनेंगे, उसका भावार्थ भी जानेंगे, और जहां जहां कोई शंका हो सकती है वहां हम विलक्षण टीकाओं का आश्रय लेते हुए भागवत के मर्म को गहराई से समझने का प्रयास कर रहे हैं। ज्यादा गहराइयों को जानने के लिए हमने भागवत के अंदर से बहुत सारे प्रश्न बनाए हैं, और आज के इस 11 स्कंद के अंतिम 31वें अध्याय में कुल 28 श्लोक हैं और प्रश्नों की संख्या 27 है। तो आज के प्रश्न इस प्रकार हैं। प्रत्येक प्रश्न प्रामाणिक भी रहे, इसके लिए हमने प्रश्न के आगे स्कंद, अध्याय, श्लोक संख्या डाली है, क्योंकि आजकल बहुत सारे गप्पबाजी होने लग गई है, अपने मनगढ़ंत बातों को रखने लग गए हैं। इससे हम मूल तत्व से, मूल ग्रंथ से विचलित हो रहे हैं और हमें मूल बात का पता ही नहीं लगता। लोग मनमाना करने लगते हैं, कहने लगते हैं। तो आज के प्रश्न इस प्रकार हैं। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद के 31वें अध्याय में किस विषय का वर्णन हुआ है? भगवान श्री कृष्ण का अंतर्धान देखने कौन कौन आए थे? श्री कृष्ण ने वैकुंठ लौटने से पहले अपनी आंखें बंद क्यों कर ली थी? एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। मृत्यु के समय ऐसा ही करना चाहिए, कैसा करना चाहिए ये हम जानेंगे। भगवान श्री कृष्ण का अपने धाम वापस लौटना, ये हम जानेंगे। श्री कृष्ण का जगन्नाथ बनना, क्या श्री कृष्ण ही जगन्नाथ है या जगन्नाथ जी कोई और हैं? ये भी हम लगे हाथ जान लेंगे। क्या श्री कृष्ण के शरीर का अंतिम संस्कार हुआ था? ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि मूढ़ लोग कहते हैं भगवान मरे तो इसका मतलब अंतिम संस्कार भी हुआ होगा। क्या हुआ था या नहीं हुआ, ये हम जानेंगे। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु का रहस्य क्या है, ये हम जानेंगे। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भगवान की मृत्यु को समझना सहज काम नहीं है। श्री कृष्ण की मृत्यु बराबर हम एक शब्द में कहे तो एक्टिंग। अच्छा, श्री कृष्ण की मृत्यु के रहस्य को समझना हो तो एक जादूगर की कहानी कही गई है श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा। उस कहानी से हम समझेंगे कि भगवान की मृत्यु एक्टिंग ही थी या असलियत में मरी गए भगवान। श्री कृष्ण का प्राकट्य और विलोप, मानी उनका जन्म और मृत्यु, एक अभिनेता, एक्टर के प्रदर्शन की तरह है। जैसे हम सिनेमा में देखते हैं, फिल्म में देखते हैं, वैसा ही है। अच्छा, कैसे, वो हम जानेंगे। एंड द अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्टर गोज टू, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसको मिलता है बेस्ट एक्टर अवार्ड? पूरे कॉस्मस का बेस्ट एक्टर कौन है, उसका उत्तर हम जानेंगे। बेस्ट एक्टर एवर इन द वर्ल्ड, संसार में, पूरे विश्व में सबसे बढ़िया एक्टर कौन है, इसका उत्तर हम जानेंगे। भगवान जन्म मृत्यु से परे हैं, तो प्रूफ दो। जो लोग कहते हैं प्रूफ, बहुत सारे लोग सबूत मांगते हैं, तो यहाँ सबूत दिए जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु, इससे हम एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट संदेश हमें मिलता है, वो सीख सकते हैं।
क्यों नहीं रखा श्री कृष्ण ने अपना शरीर सदा के लिए? मरना कोई नहीं चाहता, तो भगवान ने अपना शरीर क्यों नहीं रखा? ये रहस्यमय प्रश्न है। जल्दी से परम धाम जाने की तैयारी करनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी, जिन्होंने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्कॉन की स्थापना करी थी, वे कहते थे गो बैक टू गॉड हेड, वैकुंठ लोक जाने की तैयारी करो या वैकुंठ लोक जाओ, वहीं से हम आए हैं, वहीं हमें शांति मिलेगी। क्यों मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो हम जानेंगे। भगवान श्री कृष्ण के परम धाम गमन की कथा को सुनने का अद्भुत फल है। क्या अद्भुत फल है, वो हम जानेंगे। श्री कृष्ण के बाद उनके परिवार का क्या हुआ, ये हम जानेंगे। श्री कृष्ण के बाद उनकी पत्नियों का क्या हुआ, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, उनके बारे में भी हम जानेंगे। श्री भगवान की लीलाओं का ड्रामेटिक दी एंड, इसके बारे में हम जानेंगे। अर्जुन आदि भक्तों से सीखें दुख नाश का उपाय, ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लोग बड़े दुखी रहते हैं, दुख दूर कैसे हो? इसीलिए नित्य सत्संग, शास्त्र श्रवण एवं पठन आवश्यक है। किस लिए आवश्यक है, ये हम जानेंगे। यदुवंशियों का पिंडदान किसने किया, ये भी एक रोचक प्रश्न है। द्वारका वर्सेस दिव्य द्वारका के बारे में हम जानेंगे। द्वारका क्यों डूबी, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इस एकादश स्कंद के अंतिम 31वें अध्याय का अंतिम 27वां प्रश्न, बार बार क्यों सुने हरि कथा? लोग कहते हैं हमने तो सुन रखी कथा, हमें तो याद है, हमें तो क्या करना है। उसका समाधान है कि बार बार सुननी क्यों आवश्यक है। आइए इस श्रीमद् भागवत महापुराण के एकादश स्कंद के अंतिम 31वें अध्याय का श्रवण करते हैं, मूल भागवत में प्रवेश करते हैं। सुखदेव जी बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के अंतर्धान को देखने के लिए कौन कौन आए थे। श्री शुक उवाच अथ तत्रागमद् ब्रह्मा भवान्या च समं भवः महेन्द्र प्रमुखा देवा मुनयः सप्रजेश्वराः पितरः सिद्धगन्धर्वा विद्याधर महोरगाः चारणः यक्षरक्षांसि किन्नराप्सरसो द्विजाः। श्री सुखदेव जी इस 11वें स्कंद के अंतिम अध्याय का आरंभ करते हुए कहते हैं, हे परीक्षित, दारुक के चले जाने पर ब्रह्मा जी, शिव जी, पार्वती माता, इंद्र आदि लोकपाल, मरीचि आदि प्रजापति, बड़े बड़े ऋषि मुनि, पितर, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर, नाग, चारण, यक्ष, राक्षस, किन्नर, अप्सराएं तथा कुछ द्विज आए। द्विज का यहाँ अर्थ गरुड़ लोक के विभिन्न पक्षी अथवा मैत्रेय आदि ब्राह्मण। फिर द्रष्टुकामा भगवतो निर्याणं परमोत्सुकाः गायन्तश्च गृह्णन्तश्च शौरिः कर्माणि जन्म च ववृषुः पुष्पवर्षाणि विमानावलिभिर्निभः कुर्वन्तः संकुलं राजन् भक्त्या परमया युताः। तो ये सब लोग भगवान श्री कृष्ण के परमधाम प्रस्थान को देखने के लिए बड़ी उत्सुकता से वहां आए थे। वे सभी भगवान श्री कृष्ण के जन्म और लीलाओं का गान अथवा वर्णन कर रहे थे। उनके विमानों से सारा आकाश बरसा गया था। वे बड़ी भक्ति से भगवान पर पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। भगवान पितामहं वीक्ष्य विभूतिरात्मनो विभुः संयोज्यात्मनि चात्मानं पद्मनेत्रे न्यमीलयत्। सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी और अपने विभूति स्वरूप देवताओं को देखकर अपने आत्मा को स्वरूप में स्थित किया और कमल के समान नेत्र बंद कर लिए। इसके तात्पर्य में श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण पहले ही ब्रह्मा जी और दूसरे देवताओं की उस प्रार्थना को स्वीकार कर चुके थे, जिसमें उन्होंने श्री भगवान से अपने सेवक देवताओं की रक्षा के लिए ब्रह्मांड के भीतर अवतरित होने की याचना की थी। अब ये देवता श्री भगवान के सामने आए और वे सभी उन्हें अपने अपने लोक ले जाना चाह रहे थे। इन असंख्य सामाजिक कार्यों से बचने के लिए श्री भगवान ने आंखें बंद कर ली, मानो समाधि में लीन हो। श्री जीव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी आंखें योगियों को यह सिखलाने के लिए बंद कर ली कि इस मर्त्यलोक को किस तरह अपने यौगिक ऐश्वर्य से किसी आसक्ति के बिना त्याग देना चाहिए। ब्रह्मा जी समेत सारे देवता भगवान श्री कृष्ण के यौगिक अंश हैं,
फिर भी श्री भगवान ने इस बात पर बल देने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली कि इस जगत से प्रयाण करते समय मनुष्य को अपना मन श्री भगवान में स्थिर कर लेना चाहिए। लोकाभिरामां स्वतनुं धारणा ध्यान मंगलम योग धारणया ज्ञेया दग्ध्वा धामा विशत्स्वकम्। भगवान का श्री विग्रह उपासकों के ध्यान और धारणा का मंगलमय आधार और समस्त लोगों के लिए परम रमणीय आश्रय है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने योगियों के समान अग्नि देवता संबंधी योग धारणा के द्वारा उसको जलाया नहीं, सशरीर अपने धाम में चले गए। देखो, अखंडानंद जी महाराज इस प्रसंग में कहते हैं कि महाभारत, पद्म पुराण तथा दूसरे ग्रंथों में ऐसा भी वर्णन मिलता है कि जो लोग भगवान के विग्रह प्रेमी हैं उनके लिए उन्होंने एक लीला शरीर छोड़ दिया। मूल में लिखा है कि सशरीर अपने धाम में गए, जबकि पद्म पुराण आदि में लिखा है कि एक विग्रह को यहीं छोड़ दिया। पद्म पुराण में वर्णन ये भी है कि भगवान श्री कृष्ण का शरीर ही जगन्नाथपुरी में देवता के रूप में स्थापित हुआ है। भगवान जिस भक्त को जैसा दिखाना चाहते हैं उसको वैसा ही दिखाते हैं। इसके तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, जिस योगी को अपने शरीर त्यागने के लिए समय निर्धारित करने की शक्ति मिलती है वह आग्नेय नामक यौगिक ध्यान में लगकर ज्वाला उत्पन्न करके इसे जला सकता है और अगले जीवन में प्रवेश कर जाता है। इसी तरह देवतागण इस यौगिक अग्नि का प्रयोग तब करते हैं जब वे वैकुंठ लोक को जाते हैं, लेकिन भगवान तो योगियों तथा देवताओं जैसे जीवों से सर्वथा भिन्न है, क्योंकि श्री भगवान का सनातन आध्यात्मिक शरीर सारे अस्तित्व का स्रोत है, जैसा कि लोकाभिरामां स्वतनुं शब्दों से सूचित होता है। भगवान श्री कृष्ण का शरीर सारे ब्रह्मांड के लिए आनंद का स्रोत है। योगी जन मात्र श्री कृष्ण के शरीर का चिंतन करने से मुक्त हो जाते हैं, अतः वह शरीर निश्चय ही भौतिक नहीं होता। इसलिए संसारी योगाग्नि द्वारा या अन्य किसी प्रकार की अग्नि द्वारा भस्म नहीं किया जा सकता। इस श्लोक में अदग्ध्वा शब्द सूचित करता है कि श्री भगवान का शरीर विशुद्ध रूप से आध्यात्मिक होने के कारण जलने की औपचारिकता से बचता हुआ सीधे आध्यात्मिक आकाश वैकुंठ धाम में प्रविष्ट हुआ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण हमारी तरह साधारण मनुष्य नहीं थे। यदि भी कुछ लोग मूढ़तावश भगवान को साधारण व्यक्ति ही समझने का प्रयास करते हैं, परंतु ये उनकी भूल है। फिर क्या हुआ? दिविदुन्दु भयो नेदुः पेतुः सुमनसश्चखात् सत्यम धर्मो धृतिर्भूमेः कीर्तिः श्रेष्ठानुतं ययुः। उस समय जब भगवान अपने धाम में जाने लगे, नगाड़े बजने लगे, आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे इस लोक से सत्य, धर्म, धैर्य, कीर्ति और श्रीदेवी भी चली गई। श्रीधर स्वामी जी के अनुसार सारे देवता हर्षित थे, क्योंकि हर एक यही सोच रहा था कि भगवान श्री कृष्ण उसके लोक में आ रहे हैं। दूसरी बात यह कि भगवान के साथ ही सत्य, धर्म, धैर्य ये सब भी चले गए, इसलिए अब धरती पे ये बचे ही नहीं है, बहुत कम बचे हैं। देवादयो ब्रह्म मुख्या न विशंतम स्वधामनि अविज्ञात गतिम कृष्णम ददृशोश्चाति विस्मिताः। भगवान श्री कृष्ण की गति मन और वाणी के परे है, तभी तो जब भगवान अपने धाम में प्रवेश करने लगे तब ब्रह्मा आदि देवता भी उन्हें देख न सके। इस घटना से उन्हें बड़ा ही विस्मय हुआ। सौदामन्या यथा काशे यान्त्या हित्वा भ्रमण्डलम् गतिर्न लक्ष्यते मर्त्यैस्तथा कृष्णस्य दैवतैः। जैसे बिजली मेघमंडल को, बादलों को छोड़कर जब आकाश में प्रवेश करती है तब मनुष्य उसकी चाल नहीं देख पाते, वैसे ही बड़े बड़े देवता भी श्री कृष्ण की गति के संबंध में कुछ न जान सके। बिजली की अचानक गतियां देवता तो देख सकते हैं किंतु मनुष्य नहीं देख सकते। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण के आकस्मिक प्रयाण को वैकुंठवासी श्री कृष्ण के संगी तो समझ पाए किंतु देवता नहीं समझ पाए। ब्रह्म रुद्रादयस्ते तो दृष्ट्वा योग गतिम हरेः विस्मितास्तां प्रशंसन्तः स्वं स्वं लोकम ययुस्तदा। किंतु कुछ देवतागण विशेष रूप से ब्रह्मा जी और शिव जी यह निश्चित कर सके कि किस तरह श्री भगवान की योग शक्ति कार्य कर रही है, और इस तरह वे आश्चर्यचकित हो गए, विस्मित हो गए।
इसके साथ ही वे भगवान की प्रशंसा करते करते अपने अपने लोक में चले गए। यद्यपि इस ब्रह्मांड में एक तरह से सारे देवता सर्वज्ञ हैं, किंतु वे श्री भगवान की योग शक्ति की गतिविधियों को समझ नहीं पाए, इसीलिए वे चकित थे। अब सुखदेव जी वसंत तिलका छंद में बताते हैं कि भगवान जो है वे नटवर हैं, बेस्ट एक्टर हैं, सबसे बढ़िया लीला करने वाले, सब उनका स्वांग है, अभिनय मात्र है। राजन परस्य तनुभृजननाप्ययेह माया विडम्बनमवेहि यथा नटस्य सृष्ट्वात्मनेदमनुवेश्य विरेत्य चान्ते संहृत्य चात्ममहिमो परतः सयास्ते। सुखदेव जी कहते हैं, जैसे नट अनेकों प्रकार के स्वांग मनाता है परंतु रहता है उन सबसे निर्लेप, वैसे ही भगवान का मनुष्यों के समान जन्म लेना, लीला करना और फिर उसे संवरण कर लेना उन भगवान की माया का विलास मात्र है, अभिनय मात्र है। वे स्वयं ही इस जगत की सृष्टि करके इसमें प्रवेश करके विहार करते हैं, अंत में संहार लीला करके अपने अनंत महिमामय स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। श्री जीव गोस्वामी के अनुसार यदुवंश के सदस्यों में हुई तथाकथित लड़ाई श्री भगवान की लीला शक्ति का प्रदर्शन थी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के निजी साथी कभी भी जीवों की तरह सामान्य जन्म तथा मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ते। ऐसा होने से स्वयं भगवान जन्म मृत्यु से परे हैं, जैसा कि इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है। यहाँ पर नटस्य अर्थात नट या जादूगर का शब्द महत्वपूर्ण है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर किसी जादूगर की निम्नलिखित कहानी बतलाते हैं जो मरने का कर्तव्य बतलाता है। एक जादूगर था, वो किसी राजा के द्वारा रखवाए गए बहुमूल्य वस्त्रों, रत्नों, सिक्कों इत्यादि के ढेर के पास राजा के सामने जाता है। रत्नों से जड़ित हार अपने हाथ में लेते हुए जादूगर राजा से कहता है, अब मैं इस हार को ले रहा हूँ और अब आप इसे नहीं ले सकते, और वह उस हार को गायब कर देता है। अब वह जादूगर कहता है, मैं यह सोने का सिक्का उठा रहा हूँ, आप इसे नहीं ले सकते। ऐसा कहकर सोने के सिक्के को गायब कर देता है। इसी तरह राजा को चेतावनी देते हुए वह राजा के 7000 घोड़ों को गायब कर देता है। फिर वह जादूगर ऐसा मोहजाल फैलाता है कि राजा के लड़के, नाती पोते, भाई और दूसरे परिवार वाले एक दूसरे पर आक्रमण करते हैं और इस उग्र लड़ाई में प्रायः सभी मर जाते हैं। राजा उस जादूगर को बोलते देखता है और उस विशाल सभा भवन में बैठे वह अपने सामने इन घटनाओं को घटित होते देखता है। फिर वह जादूगर कहता है, हे राजन, अब मैं ज्यादा जीवित नहीं रहना चाहता। जिस तरह मैंने जादू सीखा है उसी तरह अपने गुरु के चरणों की कृपा से मैंने योग का ध्यान भी सीखा है। मनुष्य को किसी तीर्थ स्थान में ध्यान करते समय अपना शरीर छोड़ देना चाहिए, और चूंकि आपने बहुत पुण्य कर्म किए हैं इसलिए आप स्वयं तीर्थ स्थान है, इसलिए अब मैं अपना शरीर छोड़ दूंगा। यूं कहकर वह जादूगर समुचित योग आसन में बैठ जाता है और अपने आप को प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि में स्थिर करके मौन हो जाता है। एक क्षण बाद उस जादूगर की समाधि से उत्पन्न अग्नि उसके शरीर से निकलकर जलती है और उसे भस्म कर देती है। तब उस जादूगर की सारी पत्नियां शोकाकुल होकर अग्नि में प्रवेश करती हैं। 3 या 4 दिन बाद अपने प्रांत में लौट जाने के बाद वह जादूगर अपनी एक बेटी को राजा के पास भेजता है। बेटी उससे कहती है, हे राजन, मैं अभी अभी आपके महल में अपने साथ बिना किसी के देखे आपके स्वस्थ बेटों, पोतों, भाइयों इत्यादि को लेकर आई हूँ। साथ में आपके द्वारा दी गई सभी रत्न और दूसरी वस्तुएं भी लाई हूँ। इसलिए आप मुझे इस जादूगरी के लिए जो आपके समक्ष प्रदर्शित किया गया है समुचित पुरस्कार दें। इस तरह सामान्य जादू भी जन्म मृत्यु की नकल कर सकता है। इसलिए यह समझना कठिन नहीं है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रकृति के नियमों से परे होते हुए भी अपनी माया शक्ति प्रदर्शित करते हैं, जिससे मूर्ख लोग यह सोचें कि श्री भगवान ने अपना शरीर एक सामान्य व्यक्ति की तरह त्यागा है। वस्तुतः भगवान श्री कृष्ण अपने शाश्वत शरीर में ही अपने धाम लौट गए, जिसकी पुष्टि समुचे वैदिक साहित्य में हुई है। अब सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान मृत्यु से परे हैं। मर्ते न यो गुरुसुतम यमलोक नीतम
त्वां चानया चरणदः परमास्त्रदग्धम् जिज्ञेऽन्तकान्तकमपि शमसावनेशः किं स्वावने स्वरनयन् मृगयुं सदेहम्। देखो, इस जगत से भगवान श्री कृष्ण के प्रयाण की कथा कहते समय अपना तथा महाराज परीक्षित का विषाद कम करने के लिए सुखदेव जी कई स्पष्ट उदाहरण देकर यह सिद्ध करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण मृत्यु के प्रभाव से बहुत दूर हैं। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं, सांदीपनि गुरु का पुत्र यमपुरी चला गया था, याद है कि नहीं है, परंतु उसे वे मनुष्य शरीर के साथ लौटा लाए थे। और तुम्हारा ही शरीर ब्रह्मास्त्र से जल चुका था, परंतु उन्होंने तुम्हें जीवित किया था कि नहीं किया था। वास्तव में उन भगवान की शरणागत वत्सलता ऐसी ही है। और तो क्या कहूँ, उन्होंने कालों के महाकाल भगवान शंकर को भी युद्ध में जीत लिया और अत्यंत अपराधी अपने शरीर पर ही प्रहार करने वाले जराव्याध को भी शरीर सहित वैकुंठ लोक भेज दिया। हे परीक्षित, ऐसी स्थिति में क्या वे अपने शरीर को सदा के लिए यहाँ नहीं रख सकते थे? अवश्य ही रख सकते थे। भगवान ने अपनी संपूर्ण जन्म लीला, कर्म लीला, यदुकुल संहार और अंत में स्वधाम गमन के माध्यम से संसार को एक संदेश दिया है। संदेश ये दिया है कि संसार में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, मनुष्य के जीवन में जो भी कुछ घटित हो रहा है, वह सब परम प्रभु की इच्छा एवं जीवन के पूर्व कर्मों से हो रहा है। इसमें तनिक भी परिवर्तन, जरा भी घटबढ़ संभव नहीं है। अतः मनुष्य को जीवन में घट रही घटनाओं से विचलित नहीं होना चाहिए। अपने जीवन की कर्म यात्रा शांति एवं पुरुषार्थ के साथ जारी रखनी चाहिए। भाग्य का रोना रोकर हताश निराश होकर नहीं बैठ जाना चाहिए। अभी तो पहले बोए हुए कर्म बीजों के फल आ रहे हैं। भावी जीवन के लिए पुरुषार्थ के साथ सुकर्मों के बीज बोते चलो। ये ही हमारे भावी समृद्ध, यशस्वी एवं आनंदपूर्ण जीवन की रूपरेखा तैयार करेंगे। भगवान ने हम सबको यही सिखाया था, इसीलिए उन्होंने अपने शरीर को रखा नहीं। फिर सुखदेव जी वंशज छंद में कहते हैं, तथाप्यशेष स्थिति संभवाप्यये श्वनन्य हेतुर्यदशेष शक्तिधृक् नैच्छत् प्रणेतुं वपुरत्र शेषितं मर्त्येन किं स्वस्थ गतिं प्रदर्शयन्। सुखदेव जी कहते हैं, यद्यपि भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण जगत की स्थिति, उत्पत्ति और संहार के निरपेक्ष कारण हैं और संपूर्ण शक्तियों को धारण करने वाले हैं, तथापि उन्होंने अपने शरीर को इस संसार में बचा रखने की इच्छा नहीं की। इससे उन्होंने ये दिखलाया कि इस मनुष्य शरीर से मुझे क्या लेना देना है। आत्मनिष्ठ मनुष्यों के लिए यही आदर्श है कि वे शरीर रखने की चेष्टा न करें। दूसरे शब्दों में मनुष्य को चाहिए कि जितना जल्दी हो सके हरि भक्ति को पूर्ण करके भगवत धाम वापस जाए। यदि भगवान श्री कृष्ण और अधिक समय तक पृथ्वी पर रहते तो वे व्यर्थ ही भौतिक जगत की प्रतिष्ठा को बढ़ा रहे होते। भगवान ने सोचा कि अगर मैंने शरीर रख लिया तो ये सब दुनियादार लोग कहेंगे कि जो ज्ञानी होता है वह मरता ही नहीं, उसका शरीर हमेशा रहता है। वे मरने वाले को ज्ञानी नहीं मानेंगे। इधर ज्ञानी लोग कहेंगे कि अब तो हम भी अपने शरीर को रखेंगे क्योंकि भगवान ने रखा है। ये दोनों बातें ठीक नहीं रहेंगी। इसलिए श्री भगवान ने मर्त्य लोक में स्वस्थ मनुष्यों की गति प्रदर्शित करते हुए अपने शरीर को रखना ठीक नहीं समझा। फिर सुखदेव जी कहते हैं, यएतां प्रातरुत्थाय कृष्णस्य पदवीं परां प्रयतः कीर्तयेद् भक्त्या तामेवाप्नोत्यनुत्तमाम्। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर भगवान श्री कृष्ण के परम धाम गमन की इस कथा का एकाग्रता और भक्ति के साथ कीर्तन करेगा, उसे भगवान का वही सर्वश्रेष्ठ परम पद प्राप्त होगा। ये इसको सुनने का फल बताया। दारुको द्वारकामेत्य वसुदेवोग्रसेनयोः पतित्वा चरणावस्त्रैर्न्यसिञ्चत् कृष्णविच्युतः। इधर दारुक जो भगवान श्री कृष्ण का सारथी था, भगवान श्री कृष्ण के विरह से व्याकुल होकर द्वारका आया। वसुदेव जी तथा उग्रसेन के चरणों पर गिर गिर कर उन्हें आंसुओं से भिगोने लगा। कथयामास निधनं वृष्णीनां कृत्स्नसो नृप तच्छ्रुत्वोद्विग्नहृदया जनाः शोकविमूर्छिताः। दारुक ने अपने आप को संभालकर यदुवंशियों के विनाश का पूरा विवरण कह सुनाया। उसे सुनकर लोग बहुत दुखी हुए और मारे शोक के मूर्छित हो गए।
तत्र स्म त्वरिता जग्मुः कृष्ण विश्लेष विह्वलाः व्यसवः शेरते यत्र ज्ञातयो घ्नन्त्याननम्। भगवान श्री कृष्ण के वियोग से विवल होकर वे सभी लोग सिर पीटते हुए वहां तुरंत पहुंचे जहां उनके भाई बंधु निष्प्राण होकर पड़े हुए थे। देवकी रोहिणी चैव वसुदेवस्तथा सुतौ कृष्ण रामावपश्यन्तः शोकार्ता विजहु स्मृतिम। देवकी रोहिणी और वसुदेव जी अपने प्यारे पुत्र श्री कृष्ण और बलराम जी को न देखकर शोक की पीड़ा से बेहोश हो गए। प्राणाश्च विजहुस्तत्र भगवद् विरहातुराः उपगुह्य पतिस्तात चितामारुरुः स्त्रियः। उन सभी ने भगवत विरह से व्याकुल होकर वहीं अपने प्राण छोड़ दिए। स्त्रियों ने अपने अपने पतियों के शव पहचान कर उन्हें हृदय से लगा लिया और उनके साथ चिता पर बैठकर भस्म हो गई, सती हो गई। राम पत्न्यश्च तद्देह मुपगुह्याग्निमाविशन् वसुदेव पत्न्यस्तद्गात्रं प्रद्युम्नादीन् हरेः स्नुषाः कृष्ण पत्यो विशन्नग्निं रुक्मिण्याद्यास्तदात्मिकाः। बलराम जी की पत्नियां उनके शरीर को, वसुदेव जी की पत्नियां उनके शव को और भगवान की पुत्र वधुएं अपने पतियों की लाशों को लेकर अग्नि में प्रवेश कर गई। भगवान श्री कृष्ण की रुक्मिणी आदि पटरानियां उनके ध्यान में मग्न होकर अग्नि में प्रविष्ट हो गई। यह समझा जाता है कि यहाँ पर वर्णित शोकमय दृश्य श्री भगवान की माया शक्ति का प्रदर्शन है और पृथ्वी पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को अंतिम नाटकीय रूप प्रदान करता है। वस्तुतः भगवान श्री कृष्ण अपने आदि शरीर के साथ अपने सनातन धाम में लौट गए और उन्हीं के साथ उनके नित्य पार्षद भी लौट गए। श्री भगवान की लीलाओं का यह अंतिम हृदय विदारक दृश्य उन भगवान की अंतरंगी शक्ति का खेल है, जिससे श्री भगवान की व्यक्त लीलाओं का पूर्णतः नाटकीय अंत हो जाता है। और नाटक तो नाटक ही होता है। अर्जुन प्रेयसः सख्युः कृष्णस्य विरहातुरः आत्मानं सांत्वयामास कृष्ण गीतैः सदुक्तिभिः। अर्जुन अपने प्रियतम और सखा भगवान श्री कृष्ण के विरह से पहले तो अत्यंत व्याकुल हो गए, फिर उन्होंने उन्हीं भगवान के गीता में कहे गए सदुपदेशों का स्मरण करके अपने मन को संभाला। श्रीधर स्वामी जी के अनुसार अर्जुन ने श्रीमद् भगवत गीता के निम्नलिखित श्लोकों का स्मरण किया। भगवत गीता 7वां अध्याय 25वें श्लोक में भगवान कहते हैं, नाहं प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम् अजमव्ययम्। भगवान कहते हैं, मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञानियों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ, उनके लिए तो मैं अपनी शाश्वत योग माया द्वारा आच्छादित रहता हूँ। अतः मोहित हुआ जगत मुझ अजन्मे तथा अविनाशी को नहीं जान पाता। इसी तरह श्री जीव गोस्वामी ने श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के 65वें श्लोक का उल्लेख किया है, जहाँ भगवान कहते हैं, मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। तुम मेरे पास निश्चित रूप से आओगे, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। बंधूनां नष्ट गोत्राणाम अर्जुनः सांपरायिकं हतानां कारयामास यथा वदनुपूर्वशः। यदुवंश के मृत व्यक्तियों में जिनको कोई पिंड देने वाला न था, उनका श्राद्ध अर्जुन ने क्रमशः विधि पूर्वक करवाया। द्वारकाम हरिणा त्यक्ताम समुद्रोप्लावयत् क्षणात् वर्जयित्वा महाराज श्रीमद् भगवदालयम्। भगवान के न रहने पर समुद्र ने एकमात्र भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान छोड़कर एक ही क्षण में सारी द्वारिका डुबो दी। इसके तात्पर्य में श्री जीव गोस्वामी बतलाते हैं कि श्री भगवान के धाम का बाह्य स्वरूप तो समुद्र द्वारा ढक लिया गया, किंतु श्री भगवान के सनातन द्वार का तो भौतिक ब्रह्मांड से परे विद्यमान है और निश्चय ही भौतिक समुद्र से परे है। द्वारका का निर्माण देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने किया था और सुधर्मा सभा भवन स्वर्ग से लाया गया था। उस नगरी में कुलीन यदुवंश के अनेक सुंदर तथा शानदार महल थे, जिनमें सबसे सुंदर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का आवास था।
श्री जीव गोस्वामी उल्लेख करते हैं कि वर्तमान युग में भी जो लोग मूल द्वारका स्थल के पास रहते हैं वे कभी कभी समुद्र में उसकी झलक पा जाते हैं। अंततो गत्वा श्री भगवान के संगी तथा धाम शाश्वत हैं और जो इसे समझता है वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हरिभक्त होने के योग्य है। इस द्वारकापुरी डूबने का भी एक सुंदर संकेत है कि शरीर रूपी इस द्वारका को काल का विकराल सागर डुबोने वाला है और वह भी सप्ताह के 7 दिनों में ही किसी दिन डूबेगा। केवल भगवान का निवास स्थान आत्मा ही बचेगी जो सदा सर्वदा रहने वाली है। अतएव शरीर की मृत्यु का दुख नहीं करना चाहिए। जीव तो अजर अमर है, केवल शरीर ही मरने वाला है। इस शाश्वत सत्य को मन में धारण करके मृत्यु के स्वागत के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसी भावना रखेंगे तो जीवन एक उत्सव बन जाएगा। अब सुखदेव जी कहते हैं, नित्यम सन्निहितस्तत्र भगवान मधुसूदनः स्मृत्या शेषा शुभहरम सर्वमंगल मंगलम। भगवान श्री कृष्ण वहां द्वारका में अब भी सदा सर्वदा निवास करते हैं। जैसा कि मूल शब्दों से संकेत मिलता है कि भगवान का जो द्वारका में मंदिर है वो वही स्थान है जहां भगवान का महल था, बाकी सब डूब गया। वह स्थान द्वारका स्मरण मात्र से ही सारे पाप तापों का नाश करने वाला और सर्व मंगलों को भी मंगल करने वाला है, मंगल बनाने वाला है। इस तरह हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हुए द्वारका और मथुरा और राम जी से जुड़े हुए अयोध्या में उनका नित्य वास है। नित्यम सन्निहितो हरि, ये बात बार बार आई है। स्त्री बाल वृद्धा नादाय हतशेषान् धनंजयः इंद्रप्रस्थं समावेश्य वज्रम तत्राभ्यसेचयत्। पिंडदान के बाद बची कुछ स्त्रियों, बच्चों और बूढ़ों को लेकर अर्जुन इंद्रप्रस्थ आए। वहां सबको यथायोग्य बसाकर अनिरुद्ध के पुत्र वज्र का राज्याभिषेक कर दिया। श्रुत्वा सुहृद्वधं राजन् अर्जुनाते पितामहः त्वां तु वंशधरं कृत्वा जग्मुः सर्वे महापथम्। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, तुम्हारे दादाजी युधिष्ठिर आदि पांडवों को अर्जुन से ही यह बात मालूम हुई कि यदुवंशियों का संहार हो गया है। तब उन्होंने अपने वंशधर तुम्हें राज्य पद पर अभिषेक करके हिमालय की वीर यात्रा करी। इन सब प्रसंगों का विस्तार से वर्णन पहले स्कंद में आया था। ये तद्देव देवस्य विष्णुः कर्माणि जन्म च कीर्तयेत् श्रद्धयामर्त्यः सर्वपापैः प्रमुच्यते। सुखदेव जी कहते हैं, मैंने तुम्हें देवताओं के भी आराध्य देव भगवान श्री विष्णु की जन्म लीला और कर्म लीला सुनाई। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका कीर्तन करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। अब इस 11वें स्कंद का अंतिम श्लोक श्री सुखदेव जी वसंत तिलका छंद में गाते हैं, श्रोताओं को वरदान देते हैं। एथम हरेर्भगवतो रुचिरावतार वीर्याणि बालचरितानि च शन्तमानि अन्यत्र चेह च श्रुतानि गृह्णान् मनुष्यो भक्तिं परां परमहंसगतौ लभेत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जो मनुष्य इस प्रकार भक्त भयहारी निखिल सौंदर्य माधुर्य के निधि खजाने भगवान श्री कृष्ण के अवतार संबंधी रुचिर पराक्रम और इस श्रीमद् भागवत महापुराण में तथा दूसरे पुराणों में वर्णित परम आनंदमयी बाल लीला, कैशोर लीला आदि का संकीर्तन करता है, गाता है, सुनाता है, वह परमहंस मुनींद्रों के अंतिम प्राप्तव्य श्री कृष्ण के चरणों में पराभक्ति प्राप्त करता है। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि श्री सुखदेव जी महाराज ने भगवान के निर्वाण का वर्णन करते करते अंत में यही बात कही है कि भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है। तात्पर्य यही है कि अरे मन चल, कहाँ चले महाराज, वहां चल जहाँ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ध्वनि गूंज रही है। इसलिए यहाँ अंत मत करो, समाप्त मत करो, चलो चलो वहां जहाँ नंदोत्सव हो रहा है। इस प्रकार सदा ही भगवान की कथा सुनते रहना चाहिए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, परम सत्य श्री हरि की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय।
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यामष्टादशसाहस्र्यां पारमहंस्यां संहितायाम् एकादशस्कन्धे 31 श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण जो व्यास जी के द्वारा लिखी गई 18,000 श्लोकों में निबद्ध परमहंसों की संहिता, उसके 11वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण का स्वधाम गमन नामक 31वां अध्याय भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो। इत्येकादशः स्कंधः समाप्तः। हरि ओम तत्सत्। श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार यह संपूर्ण 11वां स्कंद भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो। यदि आपको यह कथा अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करें। पीछे के अध्याय सुनते हुए यदि आप आगे आए हैं तो आपको सब कुछ पता लग गया होगा। यदि आपके अध्याय पीछे के छूटे हुए हैं, आप नहीं सुन पाए हैं, आप नए हैं, तो आप सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाकर के सभी अध्यायों को क्रमशः सुन सकते हैं। ऐसे मूल विलक्षण भागवत आपको अन्यत्र सुनने को मिलना संभव नहीं है। अब श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतिम 12वें स्कंद में हम अगले भाग में पहुंच जाएंगे और अंतिम 12वें स्कंद के पहले अध्याय का हम अगले भाग में श्रवण करेंगे, जिसमें हम भागवत के ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, कलयुग के राजवंशों का वर्णन प्राप्त करेंगे और उसमें बहुत सारे विलक्षण राजाओं का नाम आया है जिनमें हमने इतिहास के नाम पढ़ रखे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य आदि थे, चाणक्य आदि थे, प्रद्योतन, शिशुनाग, महापद्म, नंदर, ऐसे ऐसे अनेक नाम के जो राजा हुए हैं उन सबका वर्णन श्रीमद् भागवत के अंदर आया है। और आगे कौन कौन से राजा होंगे उन सब के बारे में हम 12 स्कंद के 12वें स्कंद के पहले अध्याय में अगले भाग से सुनना श्रवण करेंगे। जय श्री हरि। श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु।